हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, वर्ब एडवर्ब सब कुछ पढ़ लिया, हमें सब कुछ समझ आया। लेकिन ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और इसे समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपकी प्रॉब्लम्स को आसान बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये टॉपिक जिसका नाम है कंजंक्शन। तो आज अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो आप कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को जिसका नाम है कंजंक्शन। अब ये जो हमारा कंजंक्शन होता है उसे हम कहते हैं हिंदी में संयोजक। संयोजक का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। इसे हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है। अब किसे जोड़ने का काम करता है आइए डेफिनेशन में देखते हैं। कंजंक्शन इज ए वर्ड, वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है और सेंटेंसेस या फिर सेंटेंसेस को जोड़ता है। यानी कि जो हमारा कंजंक्शन होता है वो क्या होता है? या तो वर्ड हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। देखिए आपके सामने जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें है सी लाइक्स फिश एंड चिप्स। तो यहाँ पर देखिए वह पसंद करती है, किसे पसंद करती है? फिश को, चिप्स को। तो ये जो फिश है ये एक वर्ड है, चिप्स क्या है? दूसरा वर्ड है। इसे हम नाउन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नाउन को दूसरे नाउन से कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। तो एंड क्या है? एक कंजंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम कर रहा है एंड, और ये क्या है? कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन का काम यही है कि वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ेगा। ठीक है, दूसरा हमारा है आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट। यहाँ पर देखिए आई वॉज टायर्ड ये एक सेंटेंस है। दूसरा क्या है? आई स्लेप्ट। इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी अपनी मीनिंग है। आई वॉज टायर्ड मैं थका था और आई स्लेप्ट मैं सो गया। तो इन दोनों का अपना अपना मीनिंग निकल रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। इन्हें जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सो। देखिए आई वॉज टायर्ड, यहाँ पर मैं थका था और सो गया। तो थकने के बाद सोया वो, तो यानी कि सोने का रीज़न क्या था? थकना। और सो ने उसे जोड़ा, बताया कि इसलिए मैं सो गया क्योंकि मैं थका था। तो यहाँ पर सो जो है वो क्या कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आपने देखा कि पहले में दो वर्ड्स को उसने जोड़ा, दूसरे में क्या किया? दो सेंटेंसेस को जोड़ा। अगर ये दो सेंटेंस जो है अलग अलग होते, आई वॉज टायर्ड, आई स्लेप्ट, इसे हम बोलें तो क्या आपको इसका मतलब समझ आया? नहीं। लेकिन जब एक सेंटेंस आया कि आई वॉज टायर्ड और आई स्लेप्ट, इनको जब सो से हमने जोड़ा तो आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट, तो इसका पूरा अर्थ जो है वो हमें समझ आया। कोई भी सिंपल से सेंटेंस है जैसे आई वेंट टू मार्केट, आई रीड ए बुक, यू प्ले फुटबॉल। तो ऐसे जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं वहाँ पर कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम बड़े सेंटेंसेस को लेते हैं या फिर जब हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, वहाँ पर हमें कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा देखिए क्या है? ही वॉज नॉटी बट नाइस। यहाँ पर क्या है? ही वॉज नॉटी ये एक क्या है? एडजेक्टिव है। और नाइस भी क्या है? एडजेक्टिव है। अगर आपने एडजेक्टिव की क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ही वॉज नॉटी ये क्या है? एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इन अगर हम कहते हैं ही वॉज नॉटी, ही वॉज नाइस, ठीक, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस होते। लेकिन इस बट ने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया कि वो नॉटी तो है लेकिन शरारती भी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो नॉटी और शरारती है ये जो दो अलग अलग उसकी क्वालिटीज़ हैं, दोनों उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो दोनों क्वालिटीज़ को एक साथ जोड़ने का काम किसने किया? बट ने किया। तो बट ने इन दोनों को जोड़ दिया। ही वॉज नॉटी, वो नॉटी तो है बट नाइस, लेकिन अच्छा है। तो बट ने यहाँ पर कंजंक्शन का काम किया और इस पूरे सेंटेंस को एक मीनिंग दे दी। अगला है माई डॉग टफी लाइक्स टू ईट एंड स्लीप। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ईट क्या है? एक वर्ब है। स्लीप क्या है? एक वर्ब है। अब इन दोनों वर्ब को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। ठीक है, तो एंड ने क्या किया? दोनों वर्ब को जोड़ा और ये पूरा जो सेंटेंस है पूरा हो गया। माई डॉग टफी लाइक्स टू ईट, मेरा जो टफी डॉग है वो
खाना पसंद करता है और सोना भी पसंद करता है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस को छोटा बना दिया इसने, इस कंजंक्शन ने। अगर इसको हम अलग अलग लिखते, माई डॉग टफ़ी लाइक्स टू ईट, माई डॉग टफ़ी लाइक्स टू स्लीप, तो ये अलग अलग सेंटेंस होते। लेकिन एंड ने क्या किया, अगला पूरा एक जो कई वर्ड्स थे उनको ख़त्म करके स्लीप को ईट से जोड़ा और एक पूरा मीनिंग एक साथ निकल आया कि उसे खाना और सोना दोनों पसंद। आई रेस्टेड फॉर एन आवर बिफोर आई वेंट आउट। यहाँ पर देखिए आई रेस्टेड फॉर एन आवर, ये पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसकी अपनी मीनिंग निकल रही है। और दूसरा क्या है, आई वेंट आउट, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि ये दो सेंटेंस हैं, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिफोर। ये बता रहा है कि आई रेस्टेड फॉर एन आवर, मैंने आधे घंटे आराम किया, और बिफोर आई वेंट आउट, बाहर जाने से पहले। ठीक, तो इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ा। अब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, फ्रेजेस क्या है, ये सारी चीज़ें अभी आपको पता चलेंगी। बस आपको थोड़ा सा ये मोटा मोटा समझ लेना है कि कंजंक्शन होते क्या हैं, उनका यूज़ क्या है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो कंजंक्शन है वो क्या काम करता है। जो डेफिनेशन आपने पढ़ी कि वर्ड्स को जोड़ता है, तो यहाँ पर देखिए कंजंक्शन ने, इस एंड कंजंक्शन ने क्या किया, वर्ड्स को वर्ड से जोड़ा। उसके बाद सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ा इस सो कंजंक्शन ने। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर भी एडजेक्टिव एडजेक्टिव यानी कि दो वर्ड्स आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो कंजंक्शन होते हैं वो वर्ड्स को वर्ड से जोड़ते हैं, क्लॉजेस को क्लॉजेस से, फ्रेजेस को फ्रेजेस से। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि क्या जो कंजंक्शन है उनके और कई टाइप्स भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जो कंजंक्शन है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन और तीसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये क्या करते हैं, दीज वन वर्ड कनेक्टर। सबसे पहली बात तो ये केवल वन वर्ड के होते हैं, एक ही वर्ड के होते हैं। क्या करते हैं, ज्वाइन पैरेलल वर्ड्स, ये पैरेलल वर्ड्स को यानी कि समान वर्ड्स को जोड़ते हैं, समान फ्रेजेस को, और जो समान इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उन्हें जोड़ते हैं, यानी कि समान को समान से जोड़ते हैं, नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से। तो इस तरीके से ये पैरेलल वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जोड़ते हैं, और ये केवल 7 होते हैं। कितने होते हैं, केवल 7 होते हैं। तो इन्हें ध्यान में रखना बहुत ही ईजी होता है। इसके लिए एक ट्रिक भी है, आपको याद रखना है फैन बॉयज़। क्या याद रखना है, फैन बॉयज़। तो आप जब फैन बॉयज़ को याद रखेंगे तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो याद रहेंगे। अब देखिए फैन बॉयज़ में क्या क्या होता है, एफ से फॉर होता है, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो। तो आई होप आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब इन सभी कंजंक्शन का यूज़ जो होता है वो हम कैसे करते हैं इसे हम आगे देखेंगे। और यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि ये जितने भी कंजंक्शन है ये सभी वन वर्ड के हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला कंजंक्शन है फॉर, वो किस तरीके से यूज़ होता है, कह रहे हैं इंडिकेट्स ए रीज़न और कॉज। ये एक कारण बताने के लिए यूज़ होता है। क्या करता है, रीज़न बताता है, यानी कि ये काम हुआ है इस कारण से हुआ है। ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूँ तो किस कारण से, इस कारण। तो इस तरीके से कॉज या रीज़न को बताता है। पहला है आई बॉट ए न्यू ड्रेस फॉर द अपकमिंग पार्टी। मैंने एक ड्रेस खरीदी, किस लिए, फॉर द अपकमिंग पार्टी, यानी कि पार्टी के लिए मैंने ड्रेस खरीदी। तो ड्रेस खरीदने का रीज़न क्या है, पार्टी। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ा किसने, फॉर ने। तो अगला है ही गेट्स वेट ईजिली फॉर ही ऑलवेज ईट्स फास्ट फूड। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो ये आपका जो है ही गेट्स वेट, ये और ही ऑलवेज ईट्स फास्ट फूड, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। क्या हैं, दो के दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। ही गेट्स वेट ईजिली, वो आसानी से वेट गेन करता है, इसकी अपनी पूरी मीनिंग है। और क्योंकि वो हमेशा फास्ट फूड खाती है, इसकी भी अपनी पूरी मीनिंग है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, फॉर कर रहा है। पहला जो है इसका रीज़न क्या है, दूसरा है। तो जब कहीं भी पहले काम का जो रिजल्ट होता है, जो रीज़न होता है, वो दूसरा काम होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे फॉर से जोड़ते हैं। ठीक है, अगला है हमारा आई हैव टू फाइंड ए न्यू कार, मुझे एक नई कार लेनी पड़ेगी, फॉर आई सोल्ड माई ओल्ड कार। मुझे नई कार लेनी पड़ेगी
किस रीज़न से लेनी पड़ेगी? क्योंकि मैंने पुरानी कार बेच दी। तो नई कार लेने का रीज़न क्या है? पुरानी कार को बेच देना। तो एक काम का रीज़न दूसरा काम है, इसलिए इसको फॉर से जोड़ा गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे तो उसके पहले हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ही कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है। अगला है राजू इज नॉट रेडी फॉर द सर्जरी। यहाँ पर राजू क्या है? रेडी नहीं है। किस लिए? सर्जरी के लिए। पहले काम का रीज़न कौन है? दूसरा, कि वो रेडी नहीं है। किस लिए? रीज़न क्या है? सर्जरी। तो इसको किससे जोड़ा गया? फॉर से जोड़ा गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि फॉर जो है वो क्या करता है, जब एक काम का रीज़न दूसरा हो या दूसरे का पहला हो तो वहाँ पर हम उन्हें किस तरीके से जोड़ते हैं? फॉर से जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसे मैंने बॉक्स के अंदर रखा है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। आई हैव अ पेन फॉर यू। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये जो फॉर है ये कंजंक्शन है, आपको लग रहा है? देखिए ध्यान से इसे, आपको क्या ये फॉर जो है वो कंजंक्शन लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर फॉर जो है लगा हुआ है, इन दोनों को जोड़ रहा है, पेन और यू को। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल ही रुक जाइए और इस बात को जरा समझिए। देखिए यहाँ पर ये जो पेन है ये क्या है? पेन क्या है? एक नाउन है। और यहाँ पर यू क्या है? एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पर ये पेन नाउन है और जब ये प्रोनाउन है तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो कंजंक्शन होगा वो समान वर्ड्स को समान वर्ड से जोड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पर नाउन है तो इसको नाउन से ही जोड़ेगा, नाउन को प्रोनाउन से नहीं जोड़ सकता। अगर वर्ब है तो वर्ब, यहाँ पर ये जो फॉर है ना ये कंजंक्शन नहीं है कि पेन और यू को जोड़ रहा है। पहला नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है। आपको बताया गया है कि समान को समान से जोड़ता है। अगर वो अलग अलग है, यानी कि एक नाउन है दूसरा प्रोनाउन है, एक नाउन है दूसरा वर्ब है, उन्हें जो जोड़ेगा वो कंजंक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर फॉर जो है वो क्या है? कंजंक्शन नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है हमारा एंड। ये क्या करता है? ये सिमिलर आइडियाज़ को कनेक्ट करता है, यानी कि जो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे या आइडियाज़ होंगे उनको आपस में कनेक्ट करेगा। कौन? एंड। देखिए आई लाइक पिज़्ज़ा एंड पास्ता। तो यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा और पास्ता क्या है? ये समान चीज़ें हैं, यानी कि सिमिलर आइडियाज़ है ना, दोनों खाने की चीज़ें हैं, तो इन दोनों को ऐड कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। कौन? एंड। अगर इसे हम कहते हैं आई लाइक पिज़्ज़ा, आई लाइक पास्ता, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस होते और यहाँ पर जब एंड आ गया तो इन दोनों को जोड़ दिया, पिज़्ज़ा एंड पास्ता। आई हैव 1 डॉग एंड 3 कैट्स। तो यहाँ पे देखिए 1 डॉग 3 कैट्स, एक ही सब्जेक्ट पर बात हो रही है, तो एंड जो है क्या कर रहा है? इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अगला है आई वर्क इन ए पुलिस ऑफिस। मैं पुलिस ऑफिस में काम करती हूँ। एंड ऑल्सो वर्क इन लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में भी काम करती हूँ। दोनों जगह काम करने की ही बात हो रही है, तो सिमिलर आइडियाज़ को कौन ऐड कर रहा है, कौन कनेक्ट कर रहा है? एंड। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जब सिमिलर आइडियाज़ होंगे, यानी कि जब एक ही बात हो रही होगी, जब काम की बात हो रही है तो काम की बात हो रही, जब जानवरों की बात हो रही तो जानवर की बात हो रही, जब खाने की बात हो रही तो खाने की बात हो रही, तो क्या होगा? एंड जो होगा वो उन्हें आपस में जोड़ के कंजंक्शन का काम करेगा। रैम्बो एंड चार्ली। यहाँ देखिए रैम्बो क्या है? एक नाउन है। चार्ली क्या है? ये भी एक नाउन है। इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? एंड आर गुड सोल्जर्स, दोनों ही अच्छे सैनिक हैं। तो रैम्बो इज ए गुड सोल्जर और चार्ली इज ए गुड सोल्जर, तो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। एंड जब दोनों के बीच में एंड लग गया तो दोनों के बारे में बात हो रही है, और क्या? एक ही क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एंड लगा। अगला है ही लाइक्स एप्पल्स, ऑरेंज, बनानास। यहाँ देखिए कई चीज़ें हैं, पहले एप्पल्स है, फिर कॉमा लगा, ऑरेंज है, कॉमा लगा, बनानास है, एंड ग्रेप्स। तो दो जो हमारे होंगे उनके बीच में तो एंड लगेगा, लेकिन उसके पहले जितने भी हैं उन सभी में कॉमा लगेगा। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जब सिमिलर आइडियाज़ होंगे तो उन्हें कौन कनेक्ट करेगा? एंड। अब ये जो नॉर होता है ये क्या करता है? ये एक्सप्रेस करता है निगेटिव अल्टरनेटिव, यानी कि एक के बाद एक जब नकारात्मक काम हो रहे हों तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? नॉर लगाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि उसे ना तो पिज्ज़ा पसंद है ना ही चॉकलेट पसंद है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? नॉर लगेगा। उसने ना तो ये काम किया और ना ही ये काम किया, तो यहाँ पर क्या लगेगा? नॉर लगेगा। यानी ही डिडंट टॉक टू हिज फ्रेंड्स, ना ही उसने अपने दोस्तों से बात की, नॉर डिड
ही कॉल हिज फादर, और ना ही उसने अपने पिता से बात की। तो देखिए जब यहाँ नॉट लग रहा है तो यहाँ हम नॉट या कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, केवल नॉर लगा रहे हैं। जब एक बार यहाँ नॉट लग जाएगा तो दोबारा हमें नॉट नहीं लगाना है। उसने ना तो अपने दोस्तों से बात की और ना ही अपने पिता से, तो जब उसने ना तो ये काम किया और ना ही ये काम किया, दोनों में से कोई भी काम नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम नॉर लगाएंगे। तो नॉर डिड ही कॉल हिज फादर। अगला है ही विल नॉट हेल्प देम, ही विल नॉट हेल्प देम, वो मदद नहीं करेगा, नॉर आई, ना तो वो मदद करेगा ना ही मैं, तो यहाँ पे क्या लगा, नॉर लगा। अगला है सुषमा कांट कम टू द पार्टी नॉर लता। सुषमा पार्टी में नहीं आई, सुषमा नहीं आई और ना ही लता आई, तो ना तो सुषमा आई और ना ही लता आई, तो यहाँ पर क्या लगा, नॉर का इस्तेमाल हुआ, नॉर से कनेक्ट किया गया लता को। ठीक है। अगला है आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ, नॉर डू आई विश टू बी, मैं अमीर नहीं हूँ और ना ही मुझे इच्छा है अमीर होने की, तो यहाँ पर क्या लगा, नॉर। यानी कि जब ना तो एक काम हो रहा है और ना ही दूसरा काम हो रहा है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, नॉर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला है आई डिडंट लाइक चॉकलेट, मुझे ना तो चॉकलेट पसंद है, नॉर पास्ता, और ना ही पास्ता पसंद है। यानी कि मुझे ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद, दोनों ही नहीं पसंद। तो जब ये भी नहीं पसंद होगा, वो भी नहीं पसंद होगा, ये काम भी नहीं होगा, वो काम भी नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या लगेगा, नॉर लगेगा। अगला है हमारा क्या, बट। अब बट क्या करता है, ये बताता है कॉन्ट्रास्ट और एक्सेप्शंस को। यानी कि ये काम तो हुआ लेकिन ये नहीं हुआ, ये काम होने के बजाय ये काम हुआ। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट या एक्सेप्शंस का मतलब होता है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दो डिफरेंट चीज़ें अगर होंगी, मतलब कि अपोजिट चीज़ें जब होंगी, और एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, ये काम होने के बजाय ये हुआ। ठीक है। तो वहाँ पर क्या लगेगा, बट। सी स्टडीड हार्ड, उसने क्या किया, मेहनत से पढ़ाई की, बट फिर भी कुडंट पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया। तो यहाँ पर देखिए दो अपोजिट चीज़ें हैं, एक काम हुआ लेकिन दूसरा काम नहीं हुआ। यानी कि एक काम तो उसने किया पर उसका जो रिजल्ट था वो अच्छा नहीं था, अपोजिट रिजल्ट था, तो वहाँ पर क्या लगा, बट। तो यहाँ पर बट ने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट किया। किसे, दो कॉन्ट्रास्ट बातें जब हो रही हैं, अपोजिट चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पर बट ने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट किया। अगला है आई हैव गॉट ए पियानो, मैंने एक पियानो खरीदा, बट आई हैवेंट गॉट ए कार, मैंने पियानो तो लिया लेकिन कार नहीं लिया, मुझे कार नहीं मिली। पियानो तो मिली लेकिन कार नहीं मिली, तो ये तो मिला बजाय इसके, तो ये नहीं मिला, ये मिला, तो यहाँ पर क्या लगा, बट लगा। अगला है ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलने में तो वो बहुत अच्छा है, बट नॉट एट राइडिंग बाइक, बाइक राइडिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यानी कि पहले काम में वो बहुत अच्छा है, बास्केटबॉल खेलने में बहुत अच्छा है, लेकिन राइडिंग में अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर दो अपोजिट बातें हो रही हैं, तो क्या लगेगा, बट लगेगा। अगला है आई गो टू वर्क ऑन फ्राइडे, मैं काम पे जाता हूँ कब, फ्राइडे को, बट आई डोंट गो टू वर्क ऑन संडे, लेकिन संडे नहीं जाता। एक काम तो करता हूँ लेकिन दूसरा नहीं करता, यानी कि फ्राइडे तो जाता हूँ लेकिन संडे नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या लगा, बट लगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बट जो होगा वो कहाँ पर लगेगा, जब दो अपोजिट बातें एक ही जगह पर होंगी, कि मैं ये काम तो करता हूँ लेकिन ये नहीं करता। एक काम को तो बताया जाएगा कि ये काम मैं करता हूँ, एक काम एग्री करेगा और दूसरा क्या करेगा, एग्री नहीं करेगा, तो वहाँ पर क्या लगेगा, बट लगेगा। अब जैसे यहाँ पर आपने जितने भी सेंटेंस देखे, अगर पहला आपने देखा तो मैंने मेहनत से पढ़ाई की लेकिन पास नहीं हुआ, ठीक है, तो पहला काम तो मैंने किया लेकिन दूसरा काम नहीं हो पाया। इसी तरीके अगर मैं बास्केटबॉल में अच्छा हूँ, मैं राइडिंग में नहीं अच्छा, तो यहाँ पर जो दो चीज़ें होंगी ना वो अपोजिट होंगी, ठीक है, एक दूसरे की अपोजिट होंगी, तो वहाँ पर क्या लगेगा, बट जो है वो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा। अगला है हमारा और। अब और का क्या काम है, जब हमारे पास किसी भी काम करने के दो चॉइस हो, या तो हम ये करें या ये करें, तो ऐसी चॉइस जब हमारे पास होगी तो हम क्या करेंगे, और का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास है डू यू वांट टी और कॉफ़ी, आपके पास दो चॉइस हैं, आप टी लेंगे या फिर कॉफ़ी। तो यहाँ पर जब आपके पास दो चॉइस है तो हमने क्या किया, हमने और कंजंक्शन का यूज़ किया यहाँ पर। अगला है एलेक्स लिव्स इन अमेरिका और कैलिफोर्निया, एलेक्स रहता है अमेरिका में या फिर
कैलिफोर्निया में। तो ऑप्शन आपके पास कितने हैं, 2 हैं। जब 2 ऑप्शन हैं तो इनको किससे कनेक्ट किया, और से। अगला है डज सुनील हैव स्मिथ हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स, क्या स्मिथ की कोई बहन या फिर भाई है, बहन या फिर भाई। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके पास 2, ब्रदर या सिस्टर, या फिर की बात आ रही है तो हमने और से कनेक्ट किया। अगला है ही स्टडीड हार्ड फॉर दिस एग्ज़ाम, या तो वो मेहनत करे या फिर फेल होगा। तो 2 चॉइस है, या तो मेहनत करे या फेल हो। तो यहाँ पर जब या तो की बात आ गई तो हमने किससे कनेक्ट किया, और से कनेक्ट किया। अब अगला है हमारा क्या, येट। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट या फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है। किस तरीके से होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज टायर्ड, वो थका था, येट ही कीप्स वर्किंग हार्ड, वो थका था फिर भी उसने काम करना जारी रखा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे देखिए 2 अपोजिट बातें हो रही हैं कि वो थका था और उसने काम जारी रखा। तो यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल किया, येट का इस्तेमाल किया। अगला है आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, येट आई केम इन लास्ट, मैं तेज तो दौड़ा फिर भी मैं क्या हुआ, लास्ट आया। यहाँ पर देखिए एक काम जो हो रहा है वो क्या है, पहला काम हो रहा है, लेकिन दूसरा क्या है, अनएक्सपेक्टेड है कि मैंने ये किया फिर भी ये नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, येट का यूज कर रहे हैं। अगला है राजू प्लेज फुटबॉल, राजू क्या करता है, फुटबॉल खेलता है अच्छे से, येट हिज फेवरेट स्पोर्ट इज टेनिस, वो फुटबॉल खेलता है अच्छे से लेकिन फिर भी उसका जो फेवरेट गेम है वो क्या है, टेनिस है। तो पहला जो है काम वो क्या है, दूसरा उसका कंट्रास्ट है, यानी कि पहला काम अलग है, दूसरा क्या है, अनएक्सपेक्टेड है। पहला काम करने के बाद भी दूसरा जो काम हो रहा है वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो रहा है। तो वहाँ पर हमने क्या किया, येट कंजंक्शन का यूज किया। अगला है जॉन स्टडीड ए लॉट, जॉन ने क्या किया, बहुत पढ़ाई की, येट ही डिडंट पास द टेस्ट, फिर भी उसने बहुत पढ़ाई की फिर भी वो पास नहीं हो पाया। तो पहला जो काम उसने किया उसके हिसाब से दूसरा काम क्या था, अनएक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पर हमने किससे कनेक्ट किया, इसे येट से। और लास्ट है हमारा सो, ये क्या करता है, किसी भी काम का रिजल्ट हमें बताता है। जब किसी भी काम का रिजल्ट हमें मिल जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सो से कनेक्ट करते हैं उसे। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, आई स्टडीड हार्ड सो आई पास्ड द एग्जाम, मैंने मेहनत की बहुत ज़्यादा इसीलिए मैं पास हुआ। तो मेहनत करने का रिजल्ट क्या हुआ, पास होना। तो हमने इसे किससे कनेक्ट किया, सो से। अगला है ही वाज सिक, वो बीमार था, ही कुडंट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल सकता था, वो बीमार था इसलिए फुटबॉल नहीं खेल सकता था। तो पहले का रिजल्ट क्या है, दूसरा है, यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सो का। अगला है माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट, मेरी बहन बहुत स्मार्ट है, एवरीबडी लाइक्स हर, इसलिए सभी उसे पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं। तो पहले काम का रिजल्ट जब दूसरा होगा तो हम किससे कनेक्ट करेंगे, सो से कनेक्ट करेंगे। अगला है हमारा सी हैज़ ए जॉब इंटरव्यू, उसे एक इंटरव्यू देना है, सी विल गो टू पेरिस, इसलिए उसे पेरिस जाना होगा। तो पहले काम का रिजल्ट दूसरा है तो हमने किससे कनेक्ट किया, सो से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।